हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एंड जिसकी वजह से आज के टाइम में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हमारा जो फ़ोन है वो कैसे हमारे ब्रेन को डैमेज कर रहा है। सोशल मीडिया की वजह से हम कितना ज़्यादा उसके ट्रैप में फंसते जा रहे हैं और ऑलवेज फ़ोन को यूज़ करते रहने की ये हमारी जो आदत है, ये हमारी लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो हम ये सब चीज़ें नज़रअंदाज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बहुत खतरनाक हो सकता है। आपने बहुत सारे केसेस सुने भी होंगे कि लोग अपने फ़ोन की वजह से क्या-क्या कर रहे हैं। और आजकल जो टीनेजर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो उनकी लाइफ पे इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो हम इसी सारी चीज़ों को आज डीपली समझेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरुआत करते हैं कि इस वजह से क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और हमारा फ़ोन जो है वो हमें किस तरीके से अपने ट्रैप में फँसा रहा है। आपने कभी ये सोचा है कि जिस मोबाइल से आप रोज़ाना 7 से 8 घंटे उसको यूज़ करते हैं, तो उसको वो आप जब यूज़ कर रहे हो तो धीरे-धीरे वो आपके दिमाग के साथ क्या करता जा रहा है? तो आपका जो दिमाग है, वो आपके फ़ोन से कंट्रोल हो रहा है। मतलब आपका जो ब्रेन है, आपके ब्रेन को आपका फ़ोन कंट्रोल कर रहा है। जबकि होना क्या चाहिए, हमारे माइंड को हमें खुद से कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है? तो ऐसा ही होता जा रहा है कि आपका जो स्मार्टफ़ोन है, वो धीरे करके आपके जो ब्रेन सेल्स हैं, उनको डैमेज करता जा रहा है। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है, ठीक है? तो इस वीडियो में हम आगे यही जानेंगे कि कैसे आपका जो फ़ोन है, वो आपकी मेमोरी को, आपके फ़ोकस को, आपकी सोचने की ताकत को ख़राब और ख़त्म करता जा रहा है। तो आप इससे कैसे खुद को बचा सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि हो सकता है कि आप आज ये सारी चीज़ें डीपली समझ लो और समझने के बाद अपनी लाइफ़ को चेंज करो। हर बार जब आप अपना इंस्टाग्राम खोलते हो या फिर आप कोई भी रील देखते हो या फिर आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखते हो, तो उसको देखने से आपके माइंड में एक डोपामिन रिलीज होता है, जो क्या होता है, जो हमें अच्छा फील कराता है, ठीक है? तो इस वजह से क्या है कि जो हमारे माइंड में बार बार डोपामिन रिलीज होता है, ये हमारे पेट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि हमें नॉर्मल चीजों से खुशी मिलनी बंद हो जाती है। जैसे पहले के टाइम में लोग बुक्स पढ़ते थे, ठीक है, वॉक पे जाते थे, आपस में एक दूसरे से बात करते थे। बट आज के टाइम में जब से ये स्मार्टफोन आए हैं, तब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा। अब हम 10 मिनट भी बुक्स नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है? और क्या होता है, एक 30 सेकंड की रील को भी देखने के लिए ना हमारे पास इतना ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं होता। हम जल्दी से उसको स्वाइप करते जाते हैं और कब हम भी घंटों बीत जाते हैं, हमें खुद नहीं पता चलता। तो हमारा माइंड ना एक्चुअल में ऐसा हो चुका है, हमें जिस चीज़ से खुशी मिल रही है हम उसी जगह भागते जा रहे हैं, हम बार-बार स्वाइप करते जा रहे हैं, तो हमें खुद नहीं पता होता कि हम किस तरफ जा रहे हैं। तो इसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है आपके ब्रेन पे? इसका रिज़ल्ट ये आता है कि आपका जो ब्रेन है वो धीरे-धीरे लो मोटिवेशन मोड में चला जाएगा और आप हर चीज़ के लिए तेज़ और फ़ास्ट एंटरटेनमेंट चाहिए आपको। जैसे आप कुछ भी कर रहे हो, आप चाहते हो कि मुझे इस काम से खुशी मिलनी चाहिए बस, ठीक है? यानी आपके जो ब्रेन सेल्स हैं वो ओवरवर्क्ड हो चुके हैं, बर्नआउट हो चुके हैं और डैमेज हो चुके हैं। किसकी वजह से? आपके स्मार्टफ़ोन की वजह से, जिसको आप बार-बार टच करते हो, बार-बार आप उसको दिन में चेक करते हो बिना वजह। इसकी हमें एक हैबिट हो चुकी है। जैसे आप सोचो, मैं भी हूँ या कोई और भी ले, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, हम कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, बट क्या होता है, बार बार हम अपना फ़ोन लगातार चेक करते हैं। जैसे मैं कोई ज़रूरी काम कर रही हूँ, ठीक है? एंड काम करते करते क्या है, मैंने सोचा अरे काफ़ी टाइम हो गया, मेरे फ़ोन में कोई मैसेज तो नहीं आया होगा, अरे मेरे फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया होगा। तो हम काम के बीच में भी बार बार अपना व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम चेक करते रहते हैं, हर आधे मिनट तक, 1 घंटे में। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि ना तो हम अपने काम में बहुत अच्छे से फोकस कर पाते हैं, ना हमारी प्रोडक्टिविटी उतनी रहती है। तो मेन रीज़न क्या होता है इसका? ये होता है कि हम बार-बार जब उसको चेक कर रहे हैं, हमें उसकी हैबिट हो चुकी है। हमारा माइंड उस तरीके से
हो चुका है कि हमें फ़ोन में ही पूरा अपना लाइफ दिखती है कि अरे! मैंने तो काफ़ी टाइम से नहीं चलाया, मैं अभी थोड़ा-सा चेक कर लेता हूँ। तो उस बीच में जब आपने माइंड दूसरी जगह लगाया तो आपका माइंड आपके काम से भटक है। तो हम वो काम जितने अच्छे से कर सकते थे, जितना जल्दी कर सकते थे, वो नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें आज के टाइम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ख़ास करके यूथ्स की लाइफ में, क्योंकि हमारा वर्क हो गया, हमारी स्टडी हो गई, ये सारी चीज़ें इस स्मार्टफ़ोन के ज़्यादा यूज़ करने की वज़ह से ख़राब हो रही हैं। आज के टाइम में कई सारी यूथ्स ऐसे हैं जो खुद को मल्टीटास्किंग समझते हैं। लाइक कोई भी इंसान है वो खुद को ये सोच रहा है कि मैं मल्टीटास्किंग हूँ। मैं व्हाट्सएप, म्यूजिक, इंस्टाग्राम और भी कई सारे ऐप्स जो हैं वो मैं एक साथ यूज कर सकता हूँ। बट सच तो ये है कि अगर आप खुद को मल्टीटास्किंग समझ रहे हो तो आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ये ओनली एक मिथ है, क्योंकि रिसर्च ये कहती है कि अगर आप मल्टीटास्किंग करने के लिए अपने ब्रेन को यूज़ कर रहे हो, तो आप अपने ब्रेन की जो एफिशिएंसी है ना, उसको 40% तक कम कर रहे हो। आपका जो ब्रेन है, वो और ज़्यादा स्लो हो जाएगा, क्योंकि जब आप हर बार एक नया ऐप खोलते हो, एक दूसरे ऐप पे स्विच करते हो, यानी आपने अभी व्हाट्सएप खोला और आप उसी टाइम पे इंस्टाग्राम भी यूज़ कर रहे हैं, तो आपका जो माइंड है उसको ये सारी चीज़ें रिकवर करने में 20 से 25 मिनट लगते हैं। और अगर आप फिर भी मल्टीटास्कर बने रहते हो, बनने की कोशिश करते हो, तो जो आपका ब्रेन है ना वो बहुत तेज़ी से स्लो हो जाएगा। तो ये एक स्लो पॉइज़न समझ लीजिए आपके ब्रेन के लिए मल्टीटास्किंग बनना। ठीक है? तो अगर आप ये सोचो कि अगर आप रात को सोने से पहले भी फ़ोन चला रहे हो, तो ये आदत आपकी बन चुकी है, लेकिन ये आदत आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि ये धीरे-धीरे आपको ही मार रही है। ब्लू लाइट जो होती है ना, वो हमारी आइज़ के लिए, हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जिससे हमारी जो स्लीप होती है, उसकी क्वालिटी, हमारी नींद की क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है। पुअर स्लीप की वजह से हमारे जो ब्रेन सेल्स होते हैं, पुअर स्लीप की वजह से जो हमारे ब्रेन सेल्स होते हैं वो रिपेयर प्रोसेस बंद, मेमोरी कंडीशनल नहीं हो पाता है। जब आप अच्छे से नहीं सो पाते हो तो पुअर स्लीप की वजह से आपका ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर पाता है। अगली सुबह आपको डल, लेजी जैसा फील होता है, कई बार आपके सर में भी दर्द होता है। तो यही सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं आज के टाइम पे। तो अगर आप इंस्टाग्राम पर अपनी ज़िंदगी को परफेक्ट देखते हैं, ठीक है? अगर आपको लगता है कि सोशल मीडिया ही परफेक्ट है मेरे लिए, तो ये आपका एक बहुत गलत डिसीज़न है, बहुत गलत आपकी सोच है, क्योंकि सोशल मीडिया के बिना भी बहुत कुछ होता है। मैं ये नहीं बोलती कि सोशल मीडिया बिल्कुल गलत है, आप उसको छोड़ दीजिए, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम बनाइए, हर चीज़ को एक टाइम के हिसाब से मैनेज कीजिए। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे सबकी ज़िंदगी आपको परफेक्ट दिख रही है तो ऐसा नहीं है। आप कंपैरिज़न के ट्रैप में फँस चुकी हैं। आपको खुद ये लगेगा कि मैंने कुछ अचीव नहीं किया, इसने तो बहुत सारी चीज़ें अचीव कर ली। तो इन सारी चीज़ों से भी हमें डिमोटिवेशन, स्ट्रेस और बहुत सारा मतलब लो फ़ील होना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसी के थ्रू होती हैं। आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का शिकार हो जाता है। आपके जो ब्रेन सेल्स है वो बहुत वीक हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये देखते हैं, लाइक इस आज के लाइफ में अभी आप देखोगे कुछ मार्केटिंग टाइप का आप देखना, कोई भी हो गया, चाहे एफिलिएट मार्केटर हो गए, डिजिटल मार्केटर हो गए, बहुत सारे और गेम्स हो गए, लाइक जो भी होते हैं, तो उसमें वो ये शो करते हैं कि मैंने तो यहाँ से लाखों कमा लिया, आप मेरे साथ आओगे तो इतना कमाओगी, ये वो आपको ये सारी चीज़ें दिखा के अपने साइड अप्रोच करेगी। आप जाओगे भी, लेकिन हो सकता है आप ना कमा पाओ, तो उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। बट सच तो ये है ना कि हमें नहीं पता उसने कितना कमा लिया। हो सकता है जो इंसान यहाँ पे शो कर रहा है कि उसने 4 लाख कमा लिया हो, उसने वो 4 लाख कमाने में 2 लाख इन्वेस्ट भी तो किया होगा।
हर कोई आपको अपनी सच्चाई नहीं बताएगा, ठीक है? तो आपको सोशल मीडिया को देख के, किसी की लाइफ को देख के ये नहीं सोचना है कि इसके पास तो इतना सब कुछ है, मेरे पास नहीं है, मेरे से नहीं हो रहा, या फिर डीमोटिवेट होना। तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है बिल्कुल भी। अगर आप ऐसा करोगे तो आप खुद ही परेशान होगे। अब सवाल ये है कि इससे बचना कैसे है, ठीक है? मेन हमारा जो आज का मेन जो हमारा क्वेश्चन है वो यही है कि आप इस ट्रैप से बचोगे कैसे? तो क्या आप एक दिन बिना फ़ोन चलाए रह सकते हो? या फिर आप सिर्फ़ बुक पढ़ो, वॉक करो, या फिर आप नेचर से थोड़ा कनेक्ट करो। अगर आप ऐसा कर सकते हो तो आप ज़रूर बच सकते हो। फिर आपको क्या करना है, सेकंड डे में आपको क्या करना है, डेली 2 से 3 घंटे तक फ़ोन यूज़ करो, ठीक है? आपको ब्लॉक कर दी, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इनको एक लिमिट तक यूज़ करो, ठीक है? उसके बाद आप क्या करो, सोने से 1 घंटे पहले अपने स्क्रीन को बंद करना, पूरी तरीके से। फिर चौथी चीज़ क्या आती है कि दोस्तों और फैमिली से फ़ेस टू फ़ेस बात करो। जैसे आप कभी अपने फ्रेंड के साथ चले गए या कभी उसको मिलने बुला लिया, तो ये सारी चीज़ें करो। और अपने ब्रेन की एक्सरसाइज के लिए आप पढ़ाई करो, पजल्स हैं, जर्नलिज्म है, ये आपकी मेमोरी और थिंकिंग पावर और आपकी एडवाइस को बहुत अच्छा करेगी, और आपका जो मतलब ब्रेन है ना, उसको बहुत अच्छे से एक्टिव कर देगी अगर आप डेली ब्रेन की एक्सरसाइज करते हो। तो अब आपका एक फ़ोन पावरफुल टूल है आपके लिए, ठीक है? तो वो जो फ़ोन आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, या फिर आपका जो ब्रेन था बिल्कुल लो कर दिया था, तो अब जो आपका फ़ोन आपके पास होगा ये सारी चीज़ें करने के बाद, वो आपका एक पावर कंट्रोल होगा, ठीक है? एक आपका पावर टूल होगा। सो अब ये सवाल है कि आप इन सब चीज़ों से बचेंगे कैसे? अभी तक तो हमने ये जाना कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। हो सकता है इससे ज़्यादा भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो, तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो अब हमें इससे बचना कैसे है? पहले दिन तो हमें एक अपने आप से वादा करना है कि हाँ, ठीक है, मैं इस ट्रैप में फँस चुका हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको खुद से डिसाइड करना होगा कि आपको इससे कैसे बचना है। उसके बाद आपको पहला स्टेप लेना है, जो स्टेप आपका ये रहेगा कि आपको अपना डोपामाइन डिटॉक्स करना है। एक दिन बिना फ़ोन के बिताइए, ठीक है? सिर्फ़ बुक पढ़िए, वॉक कीजिए, नेचर से कनेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप लेना है कि आपका जो स्क्रीन टाइम है, आपको उसको लिमिटेड रखना है। डेली आपको 2 से 3 घंटे ही फ़ोन यूज़ करना है, भले ही आपका कितना भी मन। फर्स्ट स्टेप आपको ये लेना है कि आपको अपने डोपामाइन को डिटॉक्स करना है। सिर्फ एक दिन आपको बिना फ़ोन बिताए रहना है और नेचर से कनेक्ट करना है, बुक्स को रीड करना है, जितना आपसे हो सके 5 मिनट्स, 10 मिनट्स आपको वॉक करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। फर्स्ट स्टेप आपका यही रहेगा, एंड जो आपका सेकंड स्टेप रहेगा उसमें आपको डेली 2 से 3 घंटे बुक पढ़ने की कोशिश करनी है। और ऐसे ऐप्स जो आपको बार-बार फ़ोन चेक करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मुझे इंस्टाग्राम ओपन करना है, फ़ेसबुक ओपन करना है या कुछ भी, तो आपको इनको ब्लॉक कर देना है, या आपको इनको हाइड कर देना है, जिससे आपको उसका नोटिफ़िकेशन ना दिखे और आपको फ़ोन चलाने का मन ना। तीसरा स्टेप आपको ये लेना होगा कि आपको नो फ़ोन बिफोर बेड। आपको अपने सोने से 1 घंटे पहले अपने फ़ोन को बिल्कुल बंद कर देना है, जिससे क्या होगा, आपकी स्लीप की क्वालिटी बेटर होगी। जब आप नेक्स्ट मॉर्निंग उठोगे तो आपको बहुत ज़्यादा डल, लेज़ी सा, या आपको हेडेक कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? फिर आपको क्या करना है, फोर्थ स्टेप में आपको रियल कन्वर्सेशन रखनी है, जैसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आपको फेस टू फेस टॉक करना है, फ़ोन का यूज़ नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये कोशिश करनी है स्टार्टिंग में। फिर आपको फिफ्थ स्टेप ये लेना होगा कि आपको अपने ब्रेन की एक्सरसाइज करनी है। ब्रेन की एक्सरसाइज के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, आप पजल्स खेल सकते हैं, आप जर्नलिज्म कर सकते हैं, और आपकी जो ये मेमोरी है, इन सारी चीज़ों से आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगी, आपकी थिंकिंग पावर जो है वो एक्टिव हो जाएगी, और आपका ब्रेन बहुत अच्छे से काम करने लगेगा। तो आपका फ़ोन एक पावरफुल टूल है,
अगर आप उसे कंट्रोल करें, लेकिन अगर वही आपको कंट्रोल करने लगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि आपका जो फ़ोन है, उसको आपको कंट्रोल नहीं करना है। आपको खुद अपने फ़ोन को कंट्रोल करना है। तो आप ये समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी और दिमाग आप दोनों खो रहे हैं, अगर आपका फ़ोन आपको कंट्रोल कर रहा है। तो आज से ही फैसला हो कि फ़ोन से ब्रेक लेना है और खुद को टाइम देना है। खुद से कनेक्ट कीजिए, अपनी फैमिली से बात कीजिए, बुक्स रीड कीजिए। अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई हो, तो आप आज से ही खुद से ये डिसीज़न लोगे कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, किस वजह से मेरे साथ ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इस तरीके से इन प्रॉब्लम से बाहर आ सकता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा कि मैं आज से खुद को चेंज करूँगा और मैं अपने अकॉर्डिंग अपने फ़ोन को चलाऊँगा, ना कि फ़ोन के अकॉर्डिंग मैं खुद चलूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने माइंड का ख़्याल रखो और उसको थोड़ा रिलैक्स दो, रिलैक्स फ़ील कराओ, ना कि आप हमेशा फ़ोन में घुसे रहो। ठीक है? तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय और मेरे चैनल पे बने रहना और अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करना, क्योंकि इन्हीं सारी चीज़ों से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी आपके लिए नए-नए टॉपिक्स पे वीडियो बना